दोस्तों इस मूवी में हम 18 साल की एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जिसे मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसके ऊपर कोई गोली चलाए या फिर उसका हाथ टूट जाए, उसके ऊपर किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं होता। मूवी की शुरुआत में हमें एक टेररिस्ट ग्रुप को दिखाया जाता है। इस टेररिस्ट ग्रुप ने कुछ बच्चों को किडनैप कर रखा था। इस ग्रुप के लीडर होते हैं मिस्टर चोय और डॉक्टर बेक। इनके टेररिस्ट ग्रुप से एक 7 साल की बच्ची भागकर निकल जाती है। ये लोग उस बच्चे का बहुत ही पीछा करते हैं, लेकिन ये उस बच्चे को नहीं पकड़ पाते। वो बच्ची काफी ज्यादा इंजर्ड थी, इसलिए लोग समझ रहे थे कि ये लोग आसानी से उस बच्चे को पकड़ लेंगे, लेकिन इनकी इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी वो उस बच्चे को नहीं पकड़ पाते। उन लोगों का अंदाजा गलत था और वो बच्ची अभी भी जिंदा थी। वो बच्ची इंजर्ड हालत में ही एक फार्म हाउस पर आकर गिरती है। अब ऐसी इस बच्ची में क्या खास बात थी जो इतनी बड़ी टीम इस बच्ची को पकड़ना चाहती थी, ये चीज तो हमें आगे जाकर पता चलेगी। अब जिस फार्म हाउस के आगे वो बच्ची बेहोश हुई थी, उस फार्म हाउस के मालिक मिस्टर गो उस बच्ची को देख लेते हैं। वो जल्दी से उसे अपने घर के अंदर ले आते हैं। वो काफी ज्यादा परेशान थे कि इतनी छोटी बच्ची इतनी ज्यादा इंजर्ड हालत में कैसे थी। उन्हें उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका बचना मुश्किल है, लेकिन अगली सुबह को वो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो बच्ची ठीक है। ये सुनकर मिस्टर गो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उसकी छोटी मोटी कुछ चोटें हैं जो कि जल्दी ठीक हो जाएंगी। खैर अब हमें यहाँ से 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जायून होता है। जायून काफी ज्यादा शरारती लड़की थी। वो एक दुकान पर से बहुत सारी बोरियां चुरा कर वहाँ से भाग जाती है और वो उस दुकानदार को पैसे भी नहीं देती। जायून काफी ज्यादा शरारती थी। वो इतनी ज्यादा शरारती थी कि वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रही है। खैर अब जायून अपनी गाड़ी को लेकर एक फार्म हाउस पर पहुंचती है, जहाँ पर हम मिस्टर गो को देख पाते हैं, जिसे देखकर हमें पता चल जाता है कि जायून वही लड़की है जिसे 10 साल पहले मिस्टर गो ने बचाया था और उन्होंने ही उसे अडॉप्ट कर लिया था। मिस्टर गो ने उसे अडॉप्ट करने के बाद उसका नाम जायून रख दिया। जायून मिस्टर गो और मिस गो से बिल्कुल अपने असली पेरेंट्स की तरह ही प्यार किया करती थी। वो अपने पेरेंट्स का काफी ज्यादा ख्याल रखा करती थी। जायून भले ही काफी ज्यादा शरारती थी, लेकिन फिर भी वो अपने फादर के फार्म हाउस के काम में उनका हाथ बटाया करती थी और इसके साथ साथ वो मिसेस गो का भी काफी ज्यादा ख्याल रखा करती थी, क्योंकि मिसेस गो को एक अल्जाइमर नाम की डिजीज थी। इस बीमारी के अंदर एक इंसान पुरानी बातों को भूलने लगता है, उससे आगे की कुछ भी बात ध्यान नहीं आती। आसान भाषा में वो इंसान बिल्कुल पागल होने लगता है। लेकिन उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा ठीक नहीं थी कि वो मिसेस गो का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सके। साथ ही में जायोन को भी माइग्रेन के दौरे पड़ा करते थे। इसमें इंसान को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जायोन को अपनी 10 साल पुरानी बातें याद आने लगती थी। अब अगले दिन जायोन अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि जो भी सिंगिंग कंपटीशन को जीतेगा उसे 30 लाख रुपए प्राइस मनी मिलेगी। अब ये बात सुनकर जायोन सोचती है कि अगर वो इस कंपटीशन को जीत गई तो वो अपने माइग्रेन का इलाज करा सकती है और अपने मॉम के अल्जाइमर का भी। अब जायोन उस सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेती है, जहाँ पर उसका पहले इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू के बाद उसे उस सिंगिंग कंपटीशन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब जायोन इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थी। अब स्टेज पर जायोन परफॉर्म करती है और काफी अच्छा गाना गाती है। गाना खत्म होने के बाद वो उन लोगों को एक मैजिक ट्रिक भी कर दिखाती है। वो उस मैजिक ट्रिक में अपने माइक को हवा में उड़ाकर दिखाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और जायोन को आगे के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। जायोन के पेरेंट्स उसकी परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा खुश थे और वो उस पर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। लेकिन जब वो लास्ट में उसकी मैजिक ट्रिक को देखते हैं जिसमें उसने उस माइक को उड़ाया था, तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिस पर जायोन की मॉम उससे कहती हैं कि अगर तुम अपनी शक्तियों को दुनिया के सामने दिखाने लगोगी तो तुम्हारे लिए परेशानी हो सकती है। अब जायोन के पेरेंट्स किस बारे में बात कर रहे थे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब अगले दिन जायोन अपनी उसी फ्रेंड के साथ सिंगिंग कंपटीशन के स्टूडियो जा रही होती है। रास्ते में वो अपनी दोस्त के साथ काफी ज्यादा मस्ती कर रही होती है, लेकिन तभी उनकी सीट के सामने एक अनजान लड़का आकर बैठ जाता है। उस लड़के का नाम नोबल मैन था और वो देखने में काफी ज्यादा मासूम था। वो लड़का जायोन को परेशान करने लगता है। वो जायोन से कहता है कि मैं तुमसे काफी समय से जानता हूँ, लेकिन जायोन उसे पहचान नहीं पा रही थी। अब नोबल मैन उसे अपनी पुरानी बातें याद करने के लिए फोर्स करने लगता है। ये देखकर जायोन की फ्रेंड चिढ़ जाती है और वो उस लड़के को वहाँ से उठाकर भेज देती है। अब नोबल मैन वहाँ से उठकर चले आता है। अब जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो तभी अचानक से एक आदमी उससे टकरा जाता है और ये बात नोबल मैन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो उस आदमी को बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगता है। नोबल मैन सिर्फ दिखने में भी मासूम था, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वो उस आदमी को मारने के बाद बड़े ही आराम से उसे ट्रेन के बाहर फेंक देता है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जायोन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टूडियो पहुंच चुकी थी।
वो अपने स्टूडियो पहुंचने के बाद वहां पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। वहां पर जजेस उसे क्वार्टर फाइनल के लिए सेलेक्ट भी कर लेते हैं। अब जब वो स्टूडियो से बाहर आती है तो वो अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। वो जल्दी से बाथरूम में जाती है जहां पर उसकी नाक से और मुंह से खून आने लगता है। खैर यहाँ से फ्लैशबैक में कुछ पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जायोन एक डॉक्टर के पास गई थी। वो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाओगी क्योंकि तुम्हारी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। अब जायोन बाथरूम से बाहर आती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसका वेट कर रही थी। वो दोनों साथ में ही स्टूडियो से बाहर आते हैं और टैक्सी का वेट करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने कुछ काले कलर की कार आकर रुकती हैं। उन कार के अंदर से एक आदमी निकल कर बाहर आता है। ये था मिस्टर चोय, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये वही है जिसके चंगुल से बचकर जायोन भाग गई थी, लेकिन जायोन उसे नहीं पहचान पाती। अब जायोन और उसकी फ्रेंड को उनसे कुछ सेफ फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो दोनों जल्दी से भागकर टैक्सी में बैठ जाते हैं। इतने सालों बाद मिस्टर चोय को जायोन का पता मिल चुका था। दरअसल जब जायोन ने स्टेज पर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था तो मिस्टर चोय और डॉक्टर बेक ने उसे देख लिया था। और लास्ट में जब जायोन ने वो मैजिक ट्रिक की, उसने जब माइक को हवा में उड़ाया तो ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये वही लड़की थी जो बचपन में उनके चंगुल से बचकर भाग गई थी। अब मिस्टर चोय डॉक्टर बेक के पास जाता है। अब डॉक्टर बेक उससे काफी ज्यादा नाखुश थी कि वो जायोन को पकड़कर नहीं ला सका। अब डॉक्टर बेक ये सोच रही थी कि वो मिस्टर चोय को अपनी टीम से निकाल देगी। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जायोन और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का वेट कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर एक गाड़ी में बैठकर नोबल मैन आता है। नोबल मैन जायोन को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन जायोन उसकी गाड़ी में बैठने से मना कर देती है और नोबल मैन उसे धमकी देने लगता है कि अगर वो गाड़ी में नहीं बैठी तो उसकी फैमिली खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर जायोन और उसकी फ्रेंड वहां से भागने लगते हैं। जायोन की फ्रेंड अपने फादर को कॉल कर देती है जो कि पुलिस में थे। अब जायोन और उसकी फ्रेंड जल्दी से जायोन के घर पहुंचते हैं जहां पर जायोन देखती है कि उसकी फैमिली बिल्कुल ठीक थी और वहां पर उसकी फ्रेंड के फादर भी आए हुए थे। अब आज के इस इंसिडेंट से जायोन काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए जायोन की फ्रेंड डिसाइड करती है कि आज रात वो जायोन के साथ ही सोएगी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो रात को अचानक से एक बार फिर से जायोन को माइग्रेन के दौरे पड़ने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद जायोन को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जायोन जब बाहर उठकर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर मिस्टर चोय की पूरी टीम आ चुकी थी। एक आदमी ने जायोन को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। उन लोगों ने जायोन के फैमिली को भी बंदी बनाकर रखा हुआ था और उसकी फ्रेंड को भी चाकू की नोक पर रखा हुआ था। मिस्टर चोय जायोन से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। लेकिन तभी अचानक से दोबारा से जायोन को माइग्रेन का दौरा पड़ने लगता है, लेकिन इस बार जायोन चेंज हो चुकी थी। वो हंसते हंसते ही उन सभी लोगों को मार देती है। वो उन लोगों का हाथ में से गन छीनती और बड़ी आसानी के साथ उन लोगों को मार देती है। जायोन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे लड़ाई का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो। बड़ी खतरनाक लड़की है ना। वो लोग भी अपनी पूरी कोशिश के साथ जायोन पर हमला करते हैं, लेकिन जायोन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जायोन अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। तभी वहां पर एक लड़की और मिस्टर नोबल मैन पहुंच जाते हैं। वहां पर नोबल मैन जायोन से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम सबसे अलग हो, लेकिन अब दोबारा से जायोन सब कुछ भूल चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इतने सारे लोगों को कैसे मारा। लेकिन नोबल मैन बताता है कि तुम्हारे पास बहुत सी सुपर नेचुरल पावर्स हैं और तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन जायोन को अपनी सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था और अभी भी उसे अपने पास्ट की चीजें याद नहीं आ रही थी। नोबल मैन जायोन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जाने के लिए राजी नहीं होगी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा, और अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गई तो तुम्हारी पुरानी याददाश्त भी वापस आ जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास ये सुपर नेचुरल पावर्स कहाँ से आई। अब जायोन अपनी फैमिली के खातिर उसकी बात को मान लेती है और एक कार में बैठकर वहां से चली आती है। वो लोग उसे काफी पुरानी लैब में लेकर जाते हैं और वहां पर उसका सामना होता है डॉक्टर बेग से। डॉक्टर बेग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। डॉक्टर बेग जायोन से कहती हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। डॉक्टर बेग जायोन को एक सील्ड रूम में बंद कर देती हैं और बाहर से वो उसके ऊपर नजर रखी हुई थी। जायोन को एक स्पेशल सीट के ऊपर बैठा दिया गया था और तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है जो कि जायोन के गले पर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करता है। डॉक्टर बेग उसे बताती हैं कि इस इंजेक्शन की वजह से तुम्हें अपनी पुरानी बात याद आ जाएंगी और इस इंजेक्शन की वजह से तुम जिंदा रह पाओगी, और अगर तुम्हें इस इंजेक्शन की डोज नहीं मिली तो तुम जल्दी मर जाओगी। दरअसल डॉक्टर बेग ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो जायोन की पावर्स का यूज कर सके और वो उसकी पावर की मदद से एक पावरफुल आर्मी बनाए और वो इस दुनिया पर राज कर सके। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर हमें सबसे बड़ा सच पता चलता है। जायोन चेयर के ऊपर बैठकर मुस्कुराने लगती है। जायोन डॉक्टर बेग को बताती है कि तुम लोग मुझे यहाँ तक नहीं लाए, बल्कि मैं खुद ही यहाँ तक आई हूँ।
दरअसल ये जायोन का पूरा प्लान था जिससे कि डॉक्टर बेक उसे एक और इंजेक्शन लगा दे जिसकी वजह से उसकी जिंदगी का एक और महीना बढ़ जाए। दरअसल जायोन के ब्रेन में एक प्रॉब्लम थी और कुछ महीनों के बाद ही वो मरने वाली थी और डॉक्टर बेक का वो सुपर पावर वाला इंजेक्शन ही उसे बचा सकता था। अब क्योंकि डॉक्टर बेक ने जायोन के अंदर एक और इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया तो इसकी वजह से जायोन का एक और महीना बढ़ गया। अब जायोन अपनी चेयर पर से उठती है और बड़ी आसानी से वहां के डॉक्टर्स को मार देती है। दरअसल जायोन एक बिच थी जिसकी वजह से मिस्टर चोई और डॉक्टर बेक उसे बचपन में पकड़ना चाहते थे और उसके पास काफी ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स थी जिसकी वजह से बहुत सी चीजों को हवा में उड़ा सकती थी और भी बहुत सी ज्यादा सुपर पावर्स थी और इसी वजह से डॉक्टर बेक की टीम उसके पीछे लगी हुई थी। और 10 साल पहले जायोन उनके चंगुल से बचकर भाग गई और एक फार्म हाउस के आगे जाकर बेहोश हो गई जहाँ पर मिस्टर गो और मिसेस गो ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ही पाला। जायोन को बचपन से ही सारी बातें याद थी लेकिन वो अनजान बनने की कोशिश किया करती थी। दरअसल सिंगिंग कंपटीशन में जाना वो उसका एक प्लान था ताकि वो वहाँ पर सब लोगों को जादू दिखा सके और वहाँ पर उसे देखकर डॉक्टर बेक की टीम उसे ढूंढने लगे और डॉक्टर बेक की टीम उसे अपने पास ले जाकर उसके एक इंजेक्शन लगा दे और इसके बाद उसकी जिंदगी का एक और महीना बढ़ जाए। दरअसल चाहे उनका ये पहले से ही प्लान था और इसके बाद उसका ये प्लान था कि वो सारे इंजेक्शनों को अपने कब्जे में कर सके जिसकी वजह से वो काफी सालों तक जिंदा रह पाए। वो उस गिलास वाले रूम से बड़ी आसानी के साथ बाहर आ जाती है और बाहर आते ही वो डॉक्टर बेक के पैर में गोली मारती है। अब जायोन डॉक्टर बेक को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर नोबल मैन आ जाता है। नोबल मैन जायोन को बताता है कि मैं तुम्हें एक ही झटके में मार डालूंगा क्योंकि मैं बचपन से ही काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन अभी से जायोन की पावर्स का पता ही कहाँ है। जायोन एक ही झटके में उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसका गला पकड़कर उसे ऊपर की ओर उठाने लगती है। नोबल मैन बड़ी ही तेजी के साथ अपनी फुल पावर से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन जायोन बड़ी आसानी से उससे बच जाती है। जायोन नोबल मैन को बड़ी आसानी के साथ मार रही थी और वो ऐसे मार रही थी कि जैसे उसके साथ वो खेल कर रही हो। तभी नोबल मैन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसके हाथ को पकड़ कर तोड़ देता है लेकिन जायोन अभी भी मुस्कुरा रही होती है। जायोन बड़ी आसानी के साथ अपने उस हाथ को ठीक कर लेती है और वो इसके बाद अपनी लात से नोबल मैन को ऊपर अटैक करती है जिससे कि नोबल मैन कई कमरों पार गिरता है। अब जायोन नोबल मैन को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर मिस्टर चोई पहुंच जाता है। वो अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंच चुका था। वहां पर डॉक्टर बी को लग रहा था कि वो वहां पर उसकी मदद करने के लिए आए हुए हैं लेकिन वो उल्टा ही डॉक्टर बी के आदमियों को ही मारने लगते हैं क्योंकि डॉक्टर बेक चोई के साथ गद्दारी कर रही थी। वो मिस्टर चोई को अपनी टीम से बाहर निकालने का प्लान बना रही थी इसलिए मिस्टर चोई डॉक्टर बेक को शूट कर देता है और इसके बाद वो जायोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जायोन बड़ी आसानी के साथ उसके सारे आदमियों को मार देती है और इसके बाद वो मिस्टर चोई को ही मार देती है। अब सिर्फ नोबल मैन ही जिंदा बचा हुआ था। जायोन नोबल मैन को मारने से पहले उस लैब का नाम पूछती है जिसके अंदर उसे और भी इंजेक्शन मिलेंगे ताकि वो इन इंजेक्शनों के द्वारा काफी दिनों तक जिंदा रह सके। इसके बाद नोबल मैन उसे वो पता बता देता है और फिर नोबल मैन को जायोन मार देती है। अब जायोन के पास अभी भी एक इंजेक्शन बाकी था इसलिए वो उसे लेकर अपने घर पहुंचती है। अब यहाँ पर हमें एक और सच्चाई पता चलती है कि मिस्टर गो को पहले से ही पता था कि जायोन एक बिच है। दरअसल जिस रात उन्हें जायोन मिली थी वो उस रात जायोन को देखकर ही समझ गए थे कि वो एक बिच है क्योंकि जायोन के उनके घर में आने से ही उनके सारे एनिमल्स ने मरना शुरू कर दिया था लेकिन फिर भी वो लोग जायोन से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। वहां पर उसकी मदर मरने वाली होती है कि तभी जायोन अपनी डोज का इंजेक्शन अपनी मदर को लगा देती है। दरअसल ये डोज किसी भी बीमारी को बड़ी आसानी के साथ खत्म कर सकती है। उन्होंने जायोन की पावर्स को सभी लोगों से छुपा कर रखा। ये बात सुनकर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अब जायोन उस लैब को ढूंढने के लिए जा रही थी जहाँ पर उसे वो इंजेक्शन मिल सकते हैं। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जायोन उस लैब में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे डॉक्टर बेक की हमशक्ल बहन मिलती है। वहां पर जायोन उसे धमकाने लगती है जिसकी डर की वजह से उसे वो सारे इंजेक्शन दे देती है। इन इंजेक्शन की मदद से जायोन काफी समय तक जिंदा रह सकती है। इतने में एक और लड़की वहां पर आकर खड़ी होती है। इस लड़की को देखकर हम समझ पाते हैं कि ये भी एक बिच है लेकिन जायोन उसे देखकर उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये था इस मूवी का फर्स्ट पार्ट। दोस्तों अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में सेकंड पार्ट टाइप जरूर करना। बाकी मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।